तो जो वो कहेंगे वही करेंगे। क्यों नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे, नहीं जो मना करेगा नहीं करेंगे। हाँ करिएगा तो मिनटों में। अरे समझौता करने के उल्टे आकर कहा तो ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए। कर दीजिए। मान सम्मान करने के लिए गई ना गर्दन पर तलवार चला दिया तो बड़ी इज्जत बन गया। दरबार में जाके बातचीत कर रही थी, शर्म के मारे टपक रहा था आंसू आंख से। बोला कर मुझे कह दीजिए कि रानी तुम्हारे देवर है, तुम जो कहेगी अपने देवर को तुम्हारे बात को मानेगा। तुम्हारी छोटी गोतनी है, जाके समझा ले। उन लोग के पास जब मैं गई समझौता करने के लिए, मेरी इज्जत किया, मेरा मान सम्मान किया, मुझे बैठने के लिए पूछा, बड़ी शौक लगा हुआ था ना मेरी चुनाव करवाने के लिए। क्या इसलिए भेजती है मुझे पटिया के। क्या बात है? साफ साफ बोल, तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी हुई है? समझौता करने के लिए मीठी मीठी गोली दे रही थी, आंख से आंसू टपका रही। क्या बात है? साफ साफ बोल। बदतमीजी की सवाल नहीं है, सारा इज्जत मेरी मिट्टी में मिल गई। रुद्र सिंह का कहना है कि भाभी एक लाइन में सुन ले कि जाकर भैया को कह दे कि राज बांटने के लिए, नहीं तो लौट कर मैं जाऊंगा भैया के पास, तो भैया का सर काट के दरबार में टांग दूंगा। रुद्र सिंह बोला है? रुद्र सिंह मुझसे बोला, तुमसे बोला है? और क्या? बेहुदा के ये मजाल मेरा सर काट लेगा, वो दिन खराब हो गया हम लोग। नागिन क्या बोली है जिसको मैंने चुमा मुना के घर की? आज मेरे नाम लेकर कही है मुझे कि सोना रानी कान खोल कर तुम सुन ले, जाकर तू अपने पति से कह दे राज बंटवारा करने के लिए, नहीं तो लौट कर जाऊंगी तो तुम्हारे पति के सामने मैं तुम्हारा चूड़ा पकड़ के उठा उठा के पटकूंगी। तुमसे बोली है? उससे बोली है जिसको मैंने बेटी बना कर, वो भी नाम लेकर के बोली है। और क्या? तो चुप चला, ये जमीन दाल लेकर के क्या करेंगे? जब प्रतिष्ठा नहीं बचेगा ये लेकर क्या करेंगे? बहुत मीठी गोली दे रही थी ना। सुन, मेरे जीते जिंदगी कोई मेरे पत्नी पर आंख उठा कर दे, साले को पेट्रोल छींटा करके जला देगा। मां नहीं रही है बेटी के सामने सामा। छोड़ा से ना था, समझ गए? कोई भाई कोई नहीं है। चुरावा उखारी ललकाए तोरा रानिया, जीना ताने करियो रानी तारा बार में जाए। देखा पैसा कतला रानी, ओहो तू सामान के तोरे अछैता सामे हमारो जयता, जुरावा ये काटिए ले रानी सोनामा। कि न तार मैया ललकैया पता, चुरावा ये काट ले रानी जी के जाय, जिनता जलाई देव हम त दुश्मन के। बनलै ना चिड़िया सामे बतनी है हमार, रिश्ता छोड़ाई ललकै रानी सोनामा। आई मती बौराई गेलै दुश्मन के जाय, माटी बौराई गेलै वो त दुश्मन के। या बनाइए नीलतियाला स्वामी है हमार, या बनाइए नीलतिया रहला भैया। बुला अभी इसी बात तुरंत बुला, जो कल होगा सो आज होगा, जो आज होगा अभी तुरंत करके देगा। अभी राज बटवा दे दीजिए उन लोग। बुला, अभी बुलाने के लिए जल्दी बुला, अभी 10 मिनट के अंदर में राज को बटवा दे। साला प्रतिष्ठा नहीं रहेगा तो राज लेकर क्या करेगा? तो शांति से बैठिए ना, मैं बोलाती हूँ। बुलाने के लिए, और राज बंटवारा करने के समय में सिर्फ आप देखते रहिएगा खोल करके हम किस तरह राज बंटवारा करके दे रहे हैं। अगर बीच में हरामजादी बोलेगी नहीं, इधर से थोड़ा उधर कर दे, मुंह फुला देगा, मुंह फुला देगा। बस इसका मतलब झगड़ा कीजिएगा मेरे देवर से, मारपीट कीजिएगा, देवर फेवर निकाल देंगे आज। खोपड़ी गरम हो गया, कोई देवर सब भाड़ में गया, कोई देवर फेवर बुला, सब देवर फेवर भाड़ में गया। बुला सीधा जा, तो बुला उसको, खून खराब नहीं कर, बुला। उन लोग नादान है, नादानी हालात में अगर उसे गलती भी हो जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, मेरी पास क्षमता है बर्दाश्त करने के लिए। अगर दो लपड़ भी मुझे मारेगा तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूंगी, क्योंकि हम लोग गार्जियन है, वो मुझसे छोटा है, वो छोटी है। अरे हरामजादी मार खाने के लायक है ना, मार खाने के लायक। तू हमदर्दी जताएगी, तू ना हमदर्दी जताएगी, हमदर्दी जताएगी तू, हमदर्दी जताएगी तू। कौन है बड़ा, कौन है मालिक? कोई मालिक तालिक, सब मालिक गया भाड़ में।
सीधा जानते हैं। कोई काम होता है स्थिर से शांति दिमाग से। खोपड़ी खराब है बोला, गार्जियन है, गार्जियन के सर काट लेगा, गार्जियन का जुड़ाव खा देगा, बेहुदा उसका हुआ बचा ले, सब जुड़ाव खड़वा देंगे उसको। बोला गार्जियन है तो क्या करेंगे, सर पर मुतवाएंगे है, बड़ा हुआ पता उससे मार खाने के लिए। अभी बोला उसको, बोला देवारा सुनाला रुदलये बाबू दिमाग पर चिपक गया। आजा खेलौना माँ बाबू रानी सोना क्या बात है बाबू जी, फिर दोबारा बुलाई। मैंने आप लोगों से 5 मिनट के लिए मोहलत ली थी। आंसू क्यों पूछ रही है? ये आंसू नहीं, गर्मी काफी है, पसीना चल रही है। समझ गया, फिर मुझे दोबारा किसने बुलाई है? सारी वातावरण मैंने स्वामीनाथ को कह चुकी हूँ, आपका भाई आपको राज देने के लिए तैयार हो गया है। दोनों भाई बैठकर शांति रूप से सारा संपत्ति सुई से धागा तक बांट लीजिएगा, ताकि आपस में तफरका नहीं कीजिएगा। थोड़ा टेंशन में है, अगर नीच उच की बात भी बोल दिया तो बर्दाश्त कर लीजिए। ठीक है, इसमें झगड़ा करने की क्या बात है? भाई साहब प्यार से राज देंगे, हम आराम से राज लेंगे। जी 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 ठीक है, तुम जाकर के बैठो। भाई साहब हारुद सिंह, दोबारा किसने मुझे बुलाया है? मैंने तुमको बोला था कि जब तक हम दोनों पति पत्नी विचार नहीं कर लेंगे तब तक आदेश नहीं मिलेगा। हम पति पत्नी मिलकर के विचार करने हैं कि राज को बंटवारा कर देने में फायदा है। बहादुर, किसी ने कहा है सदा न रहे सदा न रहेगा जमाना किसी का, अलग तो खैर किसी दिन होना ही है, लेकिन सवाल एक है, जरा गौर से सुनो। ये राजमहल अगर तुम बंटवारा करवाने के लिए चाहते हो तो सबसे पहले राजमहल छोड़ करके बनारस किला जाना होगा। बोलो बनारस किला किस लिए जाना है? ये बरसों साल की कहानी है, ये राजमहल चाचा सैयद का दिया हुआ है, लेकिन बहादुर ये कैसे है, क्या है, किस तरह है, हम दोनों भाई में से किसी को मालूम नहीं है। चाचा सैयद पिताजी का दोस्त है, जात का मुसलमान है। बहादुर, तुम यहां से बनारस किला पहुंचो, अगर चाचा सैयद जिंदा होंगे तो उससे ये कहना है कि हम दोनों भाई को राजमहल का बंटवारा करवाना है। आप खाता खेसरा बही कवाला रसीद वगैरह सब लेकर के चलिए, हम दोनों भाई को राज को बंटवारा करवा दिए। बहादुर, अगर चाचा सैयद का देहांत हो गया होगा तो अभी मौजूद में भैया अकबर होंगे, भैया अकबर से भी वही बात करना होगा कि आप राजमहल के खाता खेसरा लेकर के चलिए, हम दोनों भाई को बंटवारा करवा दीजिए। बहादुर, अब ये कैसा है, क्या है? एक शर्त है। शर्त क्या है? अगर ये राजमहल तुम्हारे नाम से होगा, राजमहल तुम्हारे नाम से होगा, तो हम तीनों व्यक्ति सदा के लिए राजमहल छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। नहीं बहादुर, ये राजमहल मेरे नाम से होगा, राजमहल मेरे नाम से होगा, तो तुम तीनों व्यक्ति को सदा के लिए राजमहल छोड़कर बाहर निकलना है। मंजूर है बनारस किला जाओ, नहीं मंजूर है तो जिस तरह मिलकर रह रहे इस तरह मिलकर रहो। मुझे मंजूर है, मैं बनारस किला जाने के लिए तैयार हूँ। तुझे मंजूर है? हाँ जा सकते। ठीक है, जा रहा। अरे यहाँ का बता भैया, ये हमारे छोरा बनारस किला का चोरी किया। अरे वो सचोरी बनारस रे पर गए, ये सात समुद्र पर रे वही पर खबर जना दूर कर बनारस को अल्लाह मक्केदा ताका पकारे लाल झुमल बौरा माता का पता नामी आई लोया बेला बेला बकालो जाने रूदा अब बनारस के बाजा दलाल पूरा से कुछ दादा सत्ता बैठ आई बड़ी चाल बड़ा बड़ा जाने रूदा अब बनारस के ना दे या बाबा की या हो या सूरज की चढ़ा गए पता नामी महाराजा का दरबार बात बात में बतिया पड़ गए, चोरी का माल हमार चोरी चोरी गोली करा, चोरी चोरी दोलन करा, बढ़िया या गए रुदला बाबू या के बढ़िया की लाखों नारस में या गए रुदला बाबू यासी खान जाने बाबू। हेलो, आवाज दीजिए इसमें। हेलो, यही बनारस किला है,
हेलो ना चाचा सैयद को देखता हूँ, ना ही भैया अकबर को देख रहा। हेलो ठीक है, मैं भैया अकबर को आवाज लगाता। भैया सुना लायक परजीविता, ये तो प्यारा ये जो भैया जी लाला बंगाला। भाई साहब को रुदला है। हाँ भाई साहब, का बात है, बड़ी हक्का साहब पिया साहब। सबसे पहले आप बनारस किला के समाचार तो कह करके सुनाइए किस तरह से चल रहा है। अरे हमने बनारस किला के समाचार कहा जान दे, अल्लाह ताला की दुआ से ठीक ठाक है। अच्छा है ना? ते अपने बताने मोहब्बा किला के बारे में कहा। मेरा भी राज बाबा का समाचार भाई साहब बिल्कुल अच्छा है। चल तो आल तला बरकत दी। अच्छा तुम बड़ी रात के लिए का बात है? मैंने इसलिए आया हूँ, एक रोज की बात है, इंदल अमरजीत सिंह आया था बगीचा में गेंद खेलने के लिए। हाँ। मेरे बेटा अमरजीत सिंह के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। अच्छा। उसके बदन पर मारते बिजली का घोड़ा से घोड़ा बदन को काला कर दिया, बगीचा को छोड़ के दरबार का रास्ता दिखा दिया। फिर का होले? मेरे बेटे को पीटा किया, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ हाँ समझ गई, समझदार ही। तकलीफ मुझे सिर्फ इस बात का है, बता ना। इंदल से ये क्यों बोला कि जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी से बोल राज को बंटवारा करने के लिए। अगर तुम्हारे माँ पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। अल्लाह, इतना बात चल चुका है। मैंने इसलिए आया हूँ आपके अदालत में कि आप खाता खेसरा के साथ चलिए राज मोहब्बत, और दोनों भैयारी में राज को बंटवारा कीजिए। सुन तोरे समझियो, मान गए कि बच्चा बच्चा में झगड़ा हो ले तो दोनों भाई कैसे सियाना झगड़ गए? जब बच्चा होकर के बोल दिया सियाना का गर्दन काट लेंगे, काट लिया कि छोड़ दिया? वो तो काट लेंगे। बस खाता खेसरा के साथ चलिए राज को बंटवारा कीजिए। हम कहा ले जाएंगे रे बंटवारा करने के लिए। सुन, जो राज हम तोरे दे दियो, राज से हमरे का लालची, हमरे का मतलब है? यहाँ से लौट के चला जाओ। लेकिन आप राज बाबा नहीं चाहिएगा ना, नहीं चाहिएगा। अल्लाह का सब भाई साहब अभी इसी वक्त मेरे साथ आप राज मोहब्बत नहीं जाइएगा। हाँ। तो पहला गर्दन आप ही को काट देंगे। अल्लाह, समझ गलिए रे। मोहब्बा के लग झगड़ा मोहब्बे में रह देंगे, अपन उसके नाम दोनों बाधा कर देंगे। मैंने तीर कमान के साथ आया हूँ, ले जान की दे जान। अरे तब महाराजा आता या बकाला लट गए बतिया लगा रे मोहब्बा को। महाराजा दे बकाला कहां का बंदा है हमारा? अरे चाल बराबर जाए के ये बारा के ये मारा मोजल वाला का दरबार के ये भी मरत का पर ये चल गई उड़ाला भगवान लट गए बदियल की ना मोहब्बत को। देख रहे दरबार कितना सुना पड़ा है। उदासी तो जरूर तो क्यों उदासी लग रहा है। प्रणाम प्रणाम चाचा जी। खुश रहो मरी, गोला छे भाजी। खुश रहो दुल्हन, खुश रहो दुल्हन। आला सिंह कहाँ रे? अरे हरामी किधर तू छिप गली डर से? पता नहीं कहाँ है। ओकरे में लगा है मोदरी है। बड़ा बड़ा भाई साहब खुश आला सिंह, प्रणाम चाचा जी। खुश रहो इधर से।
लगा है मिट्टी का मूर्ति सब दोनों तरफ से खड़ा है, कमांडो का जैसा मिसाल लेकर घेर लगा है, कोई कुछ नहीं बोला। मिनिस्टर साहब, आप जो बनारस किला को छोड़ के मोदी किला की अदालत में पधारे हैं और जिस काम के लिए आपको मंगाया गया है वो काम की जो उचित फैसला, उचित हक हिस्सा दिला के जाइए। एक बार हमारे हेलो, एक बार हमारे सामने में तुम जवाब नहीं करो। बड़े बड़े 14 बगल छतरी हमारे सामने में जवाब नहीं करता है। तूने जात का एक औरत होकर के हमारे सामने सटासट भाई साहब, हाँ, जिस काम के लिए आपने बनारस किला को छोड़ करके मोदी किला पधारे हैं उस काम को उचित हक हिस्सा दिला करके ही जाइएगा। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान से देखिए कि हमारे सामने में कैसी जवाब करती है। 8 ओंग मोड़ के, थोड़ा लब के, थोड़ा घूंघट मार के कि भाई साहब, जिस काम के लिए आप बनारस छोड़ के राज मोहब्बा पधारे हैं, आप उचित फैसला कर करके जाइए। ये देखिए कौन सा घर का बेटी है, कौन सा तीता खानदान घर का बेटी है, कौन सा नीचा खानदान घर का बेटी है। हम ही कहते हैं मिनिस्टर साहब, मैं मिनिस्टर सागर में दुखी थी गिनाता हूँ क्या? आज देखिए मेरा कलम की ताकत से सहरसा से लेकर और खगड़िया तक बड़ी लाइन का निर्माण करवा दिया हूँ, और मेरा ही कलम की ताकत से खगड़िया से लेकर और दरभंगा तक बड़ी लाइन का निर्माण करवा दिया हूँ। और देखिए मेरा ही कलम की ताकत से ये 17 नंबर पुल हम बनवाए हैं। और देखिए गरीबों आदमी जलावन के लिए इधर उधर उधर जाते थे, मेरा ही कलम की ताकत से अभी घर घर गैस सिलेंडर चूल्हा पहुंच गया है। और देखिए डीलर क्या करता था, अरवा चावल उठा करके लाता था, गरीबों आदमियों को खिलाता था, नमनिया टाफर पकड़ता था। मेरा ही कलम की ताकत से अभी देखिए डीलर हर हर पक्की चावल मंगा रहा है। और गरीबों आदमी का अगर पैसा नहीं था तो डीलर क्या करता था, कार्ड पर पैसा चढ़ा देता है कि भैया मैंने अगला महीना पैसा मैंने काट लूंगा। मैंने मोदी सरकार से मैंने बात किया हूँ, 5 साल तक मैंने राशन फ्री करवा दिया हूँ। और देखिए रास्ता के लिए मैं क्या करवा दिए, आंगन आंगन डेरिया डेरिया मैंने सोलिंग बैठवा दिया हूँ। और हम ही कहता मिनिस्टर साहब। और देखिए भैया, ये देखिए पेंशन के लिए पहले 400 रुपया महीनों में दे रहे थे, मेरा ही कलम की ताकत से अभी देखिए 2 महीनों से 1100 रुपया डलवाते हैं। और हम ही कहता मिनिस्टर साहब। हाँ हाँ किया है ना, हमें तो घोग उगार के बोल लिए तो हर जा घर के बेटी छिए, पिता खानदान के बेटी छिए, बनियरवा घर के। आई घोगैली जे घोग तन का भोग लगल के आई ढिरवा का ए अला सिंह रे, अला सिंह समझ गया रे, समझ गया रे मोगा। अला सिंह जाओ ना चूल्ही तर बैठ कर रोटी बेलना रे। वो बेटा औरत है रे, कहाँ बोल दिया रे? तोरे पत्नी से कौवा तेरा टा 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 करा। भाई साहब ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। एक फट में मिर्गी लग गया है, उसका आवाज आपको तिखा लगा है, शायद उसका आवाज सुनेगा तो फिर जुड़ जाएगा, फिर तो काम के बात कीजिए। अरे हमरे कान फिर जुड़ी, हमें तुरंत फैसला सुना दियो। हिंदुआ नहीं तो मर जो कर दो, हमरे के फायदा।
हमरे तलवार से मतलब है, हमरे गोला से मतलब है, हमरे बाना से मतलब है। अल्लाह भाई भंडारी, ये भैयारी एक किस्सा है, उचित फैसला कीजिएगा। अगर एक को करी इधर से उधर हुआ तो समझ लिए पूरे अंडा को गंगा कर दूंगी। बताइए भैया, बताइए आप लोग, बताइए हम मुर्गा के अंडा देते हैं, आप लोग बताइए हम मुर्गा के अंडा देते हैं। मौलवी साहब, क्या फीता उतर गया है? क्या हुआ? मुर्गी अंडा देती है कि मुर्गा? मुर्गी अंडा देती है। हम सोच रहे कि मेरा मुर्गी अंडा देता है। खैर कोई बात नहीं है। आ गया 1353 नंबर चौहद्दी खाता खेसरा। आला सिंह और उदय सिंह दोनों भाई कान का पर्दा खोल के सुन ले। किस रोज की बात है, बहुत पुराना बात है, बहुत पुराना बात। उस टाइम में आला सिंह 5 बरस का था, रुद्र सिंह दूध की छना बना था मां के गोद में। उस दिन की बात है। तुम्हारा पिताजी को झगड़ू सिंह ने सरने के लाश मारो के ला बुला लिया और तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया। जब तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया झगड़ू सिंह, तो झगड़ू सिंह ने तुम्हारा सरली किला पर छापा मारी कर दिया, यानी कि निकाल बाहर कर दिया। झगड़ू सिंह क्या किया, घोड़ा के टाप में बांध के सरली किला से मारो किला ले गया और गरम घड़ में डाल दिया दोनों भाई को और खैनी मरचा का धुआं कस के दिखाया। दोनों भाई गरम गरम के तरफ तरफ के मरने लगे। तुम्हारी माँ दुर्गा माँ से अर्जुन बिंदी की देवी, ये दोनों बेटा के गरम घर से निकाल के मुझे गोद में डाल दे, मैं बहुत सा दुनिया चली जाऊंगी। दुर्गा माँ ने आसन डोली और गरम घर से तुम्हारी माँ के गोद में डाली। तुम्हारी माँ यहाँ से भागते भागते एकावनो किला गई। खाना के बदला में बिजली कोर्रा देता था और पानी के बदला में जूता देता था। एकावनो किला का छतरी तीनों माँ बेटा के बिलमा के नहीं रखा। फिर तुम्हारी माँ से भागते भागते हमारे बनारस किला पहुंची। पहुंचने के बाद मैंने रहने के लिए मैंने घर दिया, खाने के लिए मैंने राशन दिया, पहनने के लिए मैंने कपड़ा दिया। आला सिंह को मैंने क्या किया, कॉन्वेंट में नाम लिखा दिया, आला सिंह पढ़ना चालू कर दिया। फिर तुम्हारी माँ का दिया कर, ये रुद्र सिंह को ढोते ढोते मुझे बहुत थक गया, ऐसा करके तू अमानतें ले ले। मैं बोला तो मैं मुझे अमानत दे दे रुद्र सिंह को। मैंने अमानत ले लिया। आला ताला ने मुझे 7 हाथी का ताकत दिया था। 18 बीघा का मैंने रेम क्षेत्र तक गटका गुटका बाना तीर भोला सीखने वाला था। मैंने रुद्र सिंह को अखाड़ा ले गया, तीर दबान सिखाना मैंने चालू कर दिया। मैंने लड़ते 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 मैंने हार गया, यानी कि 7 हाथी का ताकत मैंने रुद्र सिंह को मैंने दे दिया। मैं बोल मैंने थक गया, ऐसा कर कि अपने गोदाम में 7 बोरी चीनी चायपत्ती रख, 7 बोरी चीनी चायपत्ती गिराया तो क्या हुआ। रुद्र सिंह ने जवाब करते कहा, भैया ये धरती फाट के नीचे गया, ये आसमान फाट के ऊपर गया, ये मुझे कुछ पता नहीं है। मैं थोड़ा सा गर्म होकर के बोले कि क्या हुआ। रुद्र सिंह ने मुझे कालर थम लिया। क्या भैया अगर ज्यादा बकवास कीजिएगा हमारे सामने तो पैर से लेकर और मस्तक तक जितना नष्ट हालता है टोटल मैंने चुन करके काट लूंगा। काट लिया कि बाकी रखा। जैसे ये बात अबू को कहने के लिए पहले जा रहा हूँ, फिर तुम किधर से आ गया और तुम बोल क्या जा रहा है। कहे भैया अभी तो मैं जा रहा हूँ, अगर लौट कहेंगे तो जिंदगी उठा लेंगे। ये राज लिखा गया है, ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से। ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से। इसमें बेईमानी कौन किया? कौन किया? सुगर का गुलाम किया। उंगली नीचे करके बात कीजिए, समझ गए ना? बड़े तकनीक से समझा, चिप से उठता है। ये राज लिखा गया फलनामा के नाम से। बड़ी राज देने वाले जब राज दे रहा था, इन इंसान को कोई भटकते हुए आया, कोई ने बिलमा के रखा, ये ने उसको बिलमा के रखा। बनारस किला जब पहुंची, खाने के लिए अनाज दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिया, रहने के लिए मकान दिया। कुछ दिन जाकर बनारस किला में ये लोग अपना होश संभाला। बनारस किला से जा रहे थे, ये नाराज जब लिख रहा था, उसकी माँ उसके साथ में जिंदी थी उस टाइम में। इसकी माई के नाम से लिख देते, दोनों भाई का हक हिस्सा बराबर हो जाता। और यह था दोनों का नाम अगर खाता खेसरा बचा रहा देते, इसकी माँ मर गई तो उससे क्या है, आज दोनों भाई आपस में मिलके बांट लेता। सारा संपत्ति इसके नाम से लिख दिए हैं, उसके नाम से कुछ नहीं है। अगर इनका नियत बदनीति हो जाए, उन लोग को हक हिस्सा नहीं देगा, वो सब कहाँ जाएगा। देखिए भैया आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने आला सिंह के नाम से मैंने क्यों लिखा राज, रुद्र सिंह के नाम से मैंने क्यों लिखा राज, रुद्र सिंह की माँ के नाम से मैंने क्यों लिखा राज।
रुदा सिंह उस में दूध की छाना बना था माँ के गोद में। रुदा सिंह के माँ उस में बूढ़ी थी। आला सिंह उस में 5 बरस का था। आला सिंह को मैंने पढ़ाया सिखाया, उसके पास अकल था बुद्धि था, मैं उसी सोच के मैंने लिखा, उसके नाम से मैंने लिखा। वो बात नहीं है, कौन बात है? वही बात है, सर से लेके पांव तक का नस जो काट लिया बीच का, उसी टाइम में आपके नियत में गुरी हो गई, नियत बदनीति हो गया। जिस टाइम में जिंदे तलवार की नोक पर उठा लिया, उसी टाइम में नियत में खोट हो गया। इसलिए सारा संपत्ति इसके नाम से लिख दिए और उसके नाम से फुट्टी कौड़ी कुछ नहीं दिए। तुम तो यही दिन में सोचती है कि रुदा तीनों व्यक्ति जंगल का ओर जाएंगे ना, तो तीनों बीबियां 10 लाख पहनते अल्लाह मियां रात हो पर ठनका गिरा दियो, इसी पर अटक जाएगा, पिल्लू फरता है मन में, कैंसर किसी में मार जाएगा, कैंसर धरता कैंसर, तुम्हारी गणेश कुछ नहीं होगी। ये पुत्रा का बेटा करुणा में मरियो निकले बेईमान में, क्यों मर जाएगा? हमारे लिए लाइसेंस बना है, मर जाएंगे कैसे? और लाइसेंस का चुनी न तो क्या देखते हैं, भगाइए इसको। अरे बाबा जाएंगे तुम्हारे यहाँ भीख मांगने के लिए, भीखो देचे सकल पे क्या भीख मांगने के लिए। हमारी राज पर रानी बने, रानी बने, रानी बने। कहता वाला तो हर राज रानी बने हैं। खोचा में काहे थे लेना किला से? बाजल मल रही राजे लाके खोचा में लेगा हमारी भेले रेगा पेटे में, हमारी राज पर रानी बनी है, रानी। हमारी बेईमान मानी पुत्रा कहीं के हैं, हमारी राज। इधर वाला से हम जा रहे हैं, अगर रुदा सिंह को कुछ नहीं देना है तो 2-4 डिसमिल दे देना, हम जा रहे हैं। ठहरिए भाई साहब, ऐसा मौका बार बार आएगा। जब आप आ ही गए हैं फिर से दोबारा पंचायत करेंगे। आप 10 डिसमिल दिला करके चाय पानी खा करके उसके बाद जाइए। तुम्हारे यहाँ कौन पिएगा चाय? करा के देता चाहे हैं, कौन मुंह खादा घर जाओ। आला सिंह देखलो है ना मामू लागे छो भालू छिए। आला सिंह तुम्हारे यहाँ कौन पिएगा चाय रे? तुम्हारी पत्नी का मुंह से तो कच्चा पक्का रसगुल्ला गिरती है। एकरा मुंह से गुलाब जामुन गिरे छे, टिकरी गिरे छे। तो भागला आता से जल्दी भगाइए इसको, जल्दी बाबा जा रहे हैं। हां जा 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 की गुलगुला मिले। ए देखिए भैया अभी कैसे जवाब करती है। आला सिंह को मैंने शादी कराने के लिए गए थे नैना किला में, देखिए इसका भाषण सुनिए आप लोग। तो 150 बाराती लेके गए थे, दादा कमा के ढेर दल के रहे, तिलक भी नहीं दिया है फोकट में। देखिए इसका भाषण। इसका पिताजी को खर्ची खर्ब नहीं था, अपने पैकेट से सभी बाराती को मैंने खाना खिलवाया, गोश्त पुलाव, और देखिए कपर घर बना के लाए हैं। इसका भाषण सुनिए। आगे मागे मा जिते गाई मुसलमान खाए छे जे मइयो, हमर त दे लहरल जाय छे, फकीरवा ने तू रास्ता में बैठल रहे खाए खातिर, बाराती जेते त साथ लग जेबे, फटल चुटल लुंगी पिन्ने रे, देह पर मक्खी भन भन करे रे। अल्लाह ओए बाराती में चल गेले, हमरा भाई बाप के लाज लगले, की कर के देखियो सर पर टोपी दल के, कुर्ती दल के, बंटी दल के, आ कहे छे ए बाबू की कहिया लागे दादा जिंदगी में कहियो मुर्गा नहीं खेल के आधा खा ले रे, हन्ने सब है, हन्ने सब छुए, हन्ने फेंकने जा। तोबा तोबा तोबा। आजा बहादुर। अरे रसूल, हम दोनों भाई के बीच में कोई शर्त हुआ था ना? शर्त मंजूर है ना? मुझे मंजूर है। मंजूर है। जब मंजूर है तो शुभ काम में विलंब किस बात का? सारा परिवार राजशाही पोशाक उतारो और मिनट से पहले दरबार को खाली करो। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।